अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। यानी 22 जून से लेकर 30 जून तक के लिए आपका ये हफ़्ता, आखिरी हफ़्ता जून का कैसा रहेगा। करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी लव और रिलेशनशिप के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, कौन से दिन आपके लिए लकी रहेंगे, कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सा कलर आपको वेयर करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और किस नंबर पर आपको ज़्यादा रिलाय करना चाहिए इस हफ़्ते। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों की, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। ये हफ्ता इमोशनली इंटेंस और स्पिरिचुअली रिवीलिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए। मून का जो सफ़र है वो आपके 4th हाउस से लेके 8th हाउस तक का हो रहा है, और सैटर्न आपके 3rd हाउस में है, जुपिटर आपके 6th हाउस में है, मार्स केतु आपके 8th हाउस में है, मरकरी 7th हाउस में है। तो इनकी वजह से आपके अंदर एक इंटरनल शिफ्ट आ रहा है। आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वक्त है। लेकिन बात इतनी है कि आप मैदान जंग में उतर तो रहे हैं, बिना हथियार के मत उतरिएगा। तो आपके जो हथियार हैं वो सब्र और स्ट्रेटेजी होगी। अब अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करूं जो आपको फ़ायदा दे रही है, वो सैटर्न, वीनस और जुपिटर। जी हाँ, मैं समझ सकता हूं कि सैटर्न ने आपको 7.5 साल रुलाया, आपकी 7.5 ही शुरू थी, लेकिन यही सैटर्न अब आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ 3 मैलेफिक प्लैनेट भी हैं, राहु, मार्स और केतु। राहु ने पहले भी आपको तकलीफ़ें दी, दुख दर्द दिए, लेकिन राहु अब आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिक भी होने जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे वो मैलेफिक है। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। आपकी रूटीन और प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन काफ़ी काम आएगा आप लोगों के, क्योंकि जुपिटर और सन जो हैं वो आपके 6th हाउस में हैं, तो डिसिप्लिन आपसे मांगते हैं यहाँ पे। आपको एनिमीज़ पे, अपने दुश्मनों पर, अपने डेली लाइफ में हिम्मत मिलेगी काम करने की, विजडम मिलेगी, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, किसी भी मैटर से रिलेटेड डेली लाइफ आपकी सही चल रही होगी। लेकिन आपको सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी लीगल इश्यूज़ में फंसे हुए हैं या ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे अब आपके लिए हल निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको जो अवॉइड करना है वो पावर स्ट्रगल्स अवॉइड करनी है। अगर आप किसी पावर स्ट्रगल्स के लिए पेपर दे रहे हैं या कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फिलहाल रुकना चाहिए। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स मून 6th हाउस में होगा, तो डिसीजन मेकिंग आप लोगों की वहाँ पे बेटर होना शुरू हो जाएगी। एक्सपेंसेस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, स्पेशली 28 से 29 जून, जब मून आपके 8th हाउस में जाएगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। इस हफ्ते रोमांस काफ़ी इंटेंस हो सकता है, क्योंकि वीनस 4th हाउस में है, मार्स और केतु आपके 8th हाउस में प्लेसमेंट है। तो आपका रोमांस में बहुत ज़्यादा दिल होगा, आपका बस नहीं चल रहा होगा कि बस अभी शादी हो जाए। यहाँ पे आपको इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं। आप किसी भी ऐसे नए इंसान से मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए ओपन रहना पड़ेगा, लेकिन रिएक्टिव नहीं होना होगा। आप सुनें, समझें, उस चीज़ को काउंटर कीजिए, लेकिन रिएक्शन शो नहीं कीजिए कि आप किसी के ऊपर मारने दौड़ने को चल पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। फ्राइडे का दिन उनके लिए बेस्ट रहेगा जिनकी ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं या पार्टनर के साथ अनबन चल रही है और वो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्राइडे आपके लिए बेस्ट रहेगा। पुराने जितने इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। सिंगल्स की अगर मैं बात करूँ, तो पास्ट से कोई कनेक्शन आपको रीअपेयर हो सकता है, कोई पुरानी दोस्ती यहाँ पे आपके लिए ज़िंदगी में वापस आ सकती है। लेकिन आप लोगों को क्लियरिटी से काम लेना होगा, कोई भी ऐसा प्रॉमिस ना कर बैठिएगा जिसको आप निभा ना सकें। हेल्थ और मेंटल वेलबींग की बात करते हैं। इस वीक मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, स्पेशली अराउंड फ्राइडे टू सैटरडे, जब मून जो है आपका केतु और मार्स के साथ होगा, 8th हाउस में यहाँ पे एक्टिव होगा। तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जर्नलिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, वॉकिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वरना आपको स्किन या डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अवॉइड कीजिए कोई भी स्पाइसी फूड खाने से, लेट नाइट खाना खाने से, वरना फिर आपको ये सारी इश्यूज़ रहेंगे, ब्लोटिंग, गैस, खाना हज़म ना होना, कॉन्स्टिपेशन। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अब देख लेते हैं कि कौन से आपके इस हफ्ते के लकी डेज़ हैं और किन दिनों में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। थर्सडे और ट्यूसडे आपके लिए लकी रहेगा। मून 5th और 6th हाउस में से होगा, तो यहाँ पे वीनस और जुपिटर की जो पोजीशन है वो इन्फ्लुएंस करेगी, तो क्रिएटिविटी और फोकस दोनों बढ़ेंगे। इन दिनों को यूज़ कीजिए कोई भी प्रोजेक्ट आगे भेजने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट पर डिबेट करने के लिए, कोई भी मीटिंग करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए, या फिर क्लाइंट से डील करने के लिए, तो यहाँ पे आप कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना है वो है सैटरडे और संडे। मून, केतु और मार्स 8th हाउस में होंगे, तो एक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे रिस्की बिहेवियर और डीप इमोशनल कन्फ्रंट्रेशंस आपको नज़र आएंगी, तो थोड़ा सा एहतियात से चलिएगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं जो मार्स और केतु ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मार्स और केतु के लिए मैं आपको
रेमेडी बता देता हूँ। ट्यूसडे के दिन लाल चीज़ का सदका कीजिए, दान कीजिए। लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल गोश्त ले लीजिए, लाल दाल ले लीजिए, कोई भी लाल चीज़ अपने सर के ऊपर से घुमाइए और उसको दीजिए जो ज़रूरतमंद है, जो रोड पर काम कर रहा है। और काली चीज़ का सदका कीजिए सैटरडे वाले दिन, चाहे काले तिल ले लीजिए, काली उड़द की दाल ले लीजिए, वो सदका दान कीजिए। मजदूर को कीजिए या मोची को कीजिए जो जूते बनाता है। राहु की आपके लिए रेमेडी ये होगी कि सोशल जो है वो डिटॉक्स करना होगा आपको। गॉसिप्स नहीं करनी होंगी, बहुत ज़्यादा ओवर गॉसिप्स, ओवर शेयरिंग, सारी चीज़ें ये आपको अवॉइड करनी होंगी। मोबाइल वगैरह से दूर रहना होगा। यहाँ पे आपके अंदर इनर बैलेंस आ रहा होगा। आप डेली 15 मिनट अपने कोई साइलेंस मेडिटेशन कीजिए, सोने से पहले कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इस हफ्ते का जो आपके लिए लकी कलर है वो टील ब्लू है। सैटर्न का इन्फ्लुएंस होगा तो यहाँ पे ग्राउंडिंग और क्लैरिटी आपको नज़र आएगी। लकी नंबर की बात करूँ, 8 नंबर होगा आपके लिए लकी, क्योंकि शनि का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, जो आपके राशि का बुर्ज का मालिक है शनि। तो यहाँ पर डिसिप्लिन और कार्मिक बैलेंस आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये था इस हफ्ते का सितारों का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।